देश भर में आज से न्याय प्रक्रिया और कोर्ट कचहरी की तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि आज से देश में ब्रिटिश काल के कानूनों को खत्म कर दिया गया है। वहीं 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं, जिनके तहत भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे। इन तीनों कानूनों का असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा, लेकिन ये असर अच्छे तौर पर होगा। दरअसल अब आम लोगों के लिए कानून व्यवस्था सुगम होगी। साथ ही औपनिवेशिक काल के उन कानूनों का अंत हो जाएगा जिसमें न्याय की जगह दंड को प्राथमिकता दी गई थी। नए कानूनों के लागू होने के साथ ही आज से देश की अदालतों में दंड की जगह न्याय देने पर फोकस होगा। दरअसल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ब्रिटिश काल के कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है। उनको लेकर कहा जा रहा है कि ये 3 नए क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक कानून न्याय मुहैया कराने को प्राथमिकता देंगे, जबकि अंग्रेजों के समय के कानूनों में दंडनीय कार्यवाही को प्राथमिकता दी गई थी। आपको बता दें कि नए भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में कुल 358 धाराएं हैं, जबकि पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी। बीएनएस में 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। वहीं 33 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ा दी गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है, जबकि अधिनियम में 19 धाराएं हटाकर 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस में कुल 531 धाराएं हैं, जबकि पुराने सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। बीएनएसएस में कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं। इसमें 9 नई धाराओं के साथ साथ 39 नई उपराधाएं भी जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन में समय सीमा जोड़ी गई है और 35 सेक्शन पर ऑडियो वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। कुल 14 धाराएं निरस्त और हटा दी गई हैं। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं, जबकि कुल 24 प्रावधान बदले गए हैं। इतना ही नहीं, 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई हैं व 6 प्रावधान निरस्त या हटा दिए गए हैं। अब बात करते हैं आसान भाषा में इन कानूनों को समझने की, तो नए कानून में छीना झपटी से जुड़े मामलों में बीएनएस की धारा 302 के तहत केस दर्ज होगा, जबकि पहले आईपीसी धारा में 302 में हत्या से जुड़े मामले का प्रावधान था। इसी तरह गैर कानूनी रूप से एकत्र होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लगाई जाती है। अब इस धारा को 187 कहा जाएगा। वहीं आईपीसी में मॉब लिंचिंग का जिक्र नहीं था, जबकि अब इस अपराध के लिए उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है। इसे बीएनएस की धारा 103(2) में परिभाषित किया गया है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने को आतंकवाद की कैटेगरी में रखा गया है। बीएनएस की धारा 113 में इसका जिक्र किया गया। इसमें भारतीय मुद्रा की तस्करी भी शामिल होगी। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर उम्र कैद या मौत की सजा हो सकती है। आतंक की साजिश रचने के लिए 5 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। आतंकवादी संगठन से जुड़ने पर उम्र कैद या जुर्माने का प्रावधान है। आतंकियों को छुपाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा बीएनएस में राजद्रोह से जुड़ी अलग धारा नहीं है, यानी कि अब राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है। नए कानून में राजद्रोह को एक नया शब्द देशद्रोह मिला है। आईपीसी की धारा 124(a) में राजद्रोह का कानून है। नए कानून में देश की संप्रभुता को चुनौती देने और अखंडता पर हमला करने या खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों को देशद्रोह में शामिल किया गया है। देशद्रोह से जुड़े मामलों को धारा 147 से 158 तक परिभाषित किया गया। धारा 147 में कहा गया है कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के दोषी पाए जाने पर फांसी या उम्र कैद की सजा होगी। धारा 148 में इस तरह की साजिश करने वालों को उम्र कैद और हथियार इकट्ठा करने या युद्ध की तैयारी करने वालों के खिलाफ धारा 149 लगाने का प्रावधान है। धारा 152 में कहा गया है कि अगर कोई जानबूझकर, लिखकर या बोलकर या फिर संकेतों से या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रदर्शन करके ऐसी हरकत करता है जिससे विद्रोह फूट सकता है, देश की एकता को खतरा हो या फिर अलगाव और भेदभाव को बढ़ावा देता हो, तो ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर अपराधी को उम्र कैद या फिर 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।